इस वक्त मेरे साथ इस गुरुद्वारा के हेड ग्रंथी गोबिंद सिंह साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आप मुझे ज्वाइन करें, ये बहुत अहम मौका है कि आप मुझे ज्वाइन करें। पहले तो आप अपना तारुफ करवाइए। जी, दास का नाम सरदार गोबिंद सिंह और दास हेड ग्रंथी गुरुद्वारा श्री दरबार साहब करतारपुर साहब खिदमत अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी, तो क्या वो ड्यूटी है, तो जो एक्सप्लेन करें ताकि हम मज़ीद समझ सकें। दास की ड्यूटी, दास मतलब कि इस चीज़ की जो ड्यूटी है वो एज ए हेड ग्रंथी है गुरुद्वारे के अंदर, एज ए मतवली। जिस तरह मस्जिद के अंदर इमाम सब होते हैं, ख़तीब होते हैं, मुअज्जिन होते हैं, जस्ट लाइक दैट हमारी सिख मज़हब के मुताबिक एज ए हेड ग्रंथी मेरी यहाँ पे पोस्टिंग है। तो एज ए हेड ग्रंथी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ पिछले 25 साल से। जी, अच्छा, प्रोग्राम में आगे जाके वैसे आप हमें दिखाइएगा भी ये एरिया, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लेकिन मुझे ये बताएं कि इस गुरुद्वारे की एक तारीख़ी अहमियत है मुसलमानों के लिए भी और सिखों के लिए, और ख़ास तौर पर जो करतारपुर से इमोशंस और जो रिलीजियस सेंटिमेंट ओरिजिनेट होता है उसकी वजाहत कीजिएगा। ऐसे जी, ये मुकाम सिखों के लिए बहुत मुक़द्दस और अहम मुकाम है, क्योंकि इस मुकाम पे हिस्ट्री के मुताबिक बाबा जी गुरु नानक साहब जी ने, जो कि हमारे सिख मज़हब के पहले गुरु थे, जो हमारे सिख मज़हब के बानी थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल, लास्ट 18 ईयर्स यहीं पे स्पेंड किए। और 22 सितंबर 1539 इसी ही मुकाम पे बाबा जी पर्दापोश हुए, बाबा जी ज्योति जो समाए, बाबा जी हक हुए। तो बाबा जी के पर्दापोश होने के टाइम पे मुसलमान भाइयों ने बाबा जी की चादर और फूलों को दफना के मज़ार बना दी, दरगाह बना दी, और सिख संगतों ने बाबा जी की चादर और फूलों को संस्कार करके स्पुर्द आतिश करके समाधि बना दी। सो ये मुकाम दोनों मज़हबों के लिए बहुत मुक़द्दस मुकाम है। जिस तरह पहले आपने कहा है ना कि मुसलमानों के लिए बहुत अकीदत रखता है करतारपुर साहब, तो आज भी आप देखेंगे, रिकॉर्डिंग में भी देखेंगे, रिकॉर्डिंग भी करेंगे कि यहाँ पे मुसलमान भाई, सिखों से ज़्यादा मुसलमान भाई आके ज़ियारत करते हैं, बाबा जी की खुशियाँ प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं, और अपनी खाली झोलियाँ भर के लेके जाते हैं यहाँ पे, अपने दुख तकलीफ़ें दूर करते हैं यहाँ से। और दूसरी ये है कि पाकिस्तान की जो पवित्र पाक धरती है, ये सिखों के लिए बहुत मुक़द्दस धरती है। अच्छा, एक सवाल पूछ लूँ, उसको समझाइएगा कि मैं देख रही थी और लोगों ने भी इसके ऊपर काम किया कि वो जो एक कहानी है कि जब नानक साहब पे सिख और मुसलमानों का कॉन्फ्लिक्ट था कि उनको कहाँ दफनाना है, वो बताएं और उसकी ऑथेंटिसिटी भी बताएं कि ऑथेंटिक बात क्या है उसमें से। 22 सितंबर 1539 को बाबा जी इसी ही मुकाम पे पर्दापोश हुए, इसी ही मुकाम पे हक हुए। बाबा जी ज्योति जो समाए, सिख अकीदत के मुताबिक हम कहते हैं कि बाबा जी ज्योति जो समाए। तो बाबा जी के ज्योति जो समाने के टाइम पे इस मुकाम पे मुसलमान, इसका क्या मतलब है? ये ज्योति के ज्योत कहते हैं चिराग को, ज्योति कहते हैं चिराग से निकलने वाली रोशनी को, कि जो रोशनी जिस चिराग से निकल रही थी उसी के अंदर समा जाना, ज्योति जो समा गए। तो बाबा जी के ज्योति जो समाने के टाइम पे मुसलमान भाइयों का और सिखों का झगड़ा हो गया। मुस्लिम कहने लगे कि हम बाबा जी को दफनाएंगे, बाबा जी हमारे बुजुर्ग हैं। दूसरी तरफ सिखों का कहना था कि बाबा जी हमारे गुरु हैं, हम इनको संस्कार करेंगे, इनको स्पुर्द आतिश करेंगे। स्पुर्द आतिश मतलब संस्कार करेंगे। तो इसी बात पे झगड़ा चल रहा था। तो बाबा जी को देखने के लिए, फैसला लेने के लिए जब चादर उठाई तो गुरु साहब जी नहीं थे, फूल पड़े हुए। ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात, बिल्कुल ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक बात। तो फिर जो चादर और फूल थे उनको 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया। जो मुसलमान भाइयों को मिला उन्होंने अपनी अकीदत के मुताबिक कब्र बना दी, दरगाह बना दी। जिस वक्त जब ये पेशा वाक़या तो रद्द-ए-अमल क्या था? कुछ भी रद्द-ए-अमल। किस सन की बात है? ये 22 सितंबर 1539 को, 1539, जब when he died, ostensibly died but actually didn't according to you। तो फिर सिखों ने अपनी अकीदत के मुताबिक बाबा जी की समाधि। सो दोनों मुकाम मैं आपको गुरुद्वारे के अंदर ही, इसी दरबार साहब के अंदर मौजूद है, आपको वो भी दिखाऊंगा जी। दूसरा आपने पूछा कि पाकिस्तान की धरती सिखों के लिए कैसे है। पाकिस्तान की पाक और पवित्र धरती जो है ना, ये सिखों के लिए मक्का और मदीना है। जिस तरह मुसलमानों के लिए सऊदीया में मक्का और मदीना है, सिखों का मक्का और मदीना पाकिस्तान में, क्योंकि बाबा जी गुरु नानक साहब का जाय पैदाइश वलादत की जगह ननकाना साहब है। बाबा जी का आखिरी मुकाम करतारपुर साहब जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत मुक़द्दस जगह है। और दूसरा, पाकिस्तान और सिख का तल्लक जैसे गोश्त और नाखून का होता है, वो तल्लक है जो दूर नहीं हो सकता, जो ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा सर, आपने देखा कि रिसेंटली, वैसे तो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो है, आपकी मजहबी एफिलिएशन भी है, लेकिन डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान ने हमेशा इस बात का बड़ा ख्याल रखा है। रिसेंटली आपको पता है कितना कोशिश की गई कि नफ़रत फैले हमारे सिख भाइयों की जो इस वक्त इंडिया में है। कॉरिडोर बंद करने के साथ साथ ये सब भी चलता रहा। उनके लिए आपका क्या पैगाम है कि क्या इतनी जल्दी आसान है उनको ये बहकाना कि पाकिस्तान उन पर हमला कर सकता है और बाद में वो प्रूव भी हो कि भारत ने खुद किया? ऐसे है जी, ये तो सियासत की जगह सियासती है, ये तो सियासत है, उनका झूठ है, उनका प्रोपेगेंडा है। मैंने जैसे बोला ना कि जो मर्ज़ी हो जाए, सिख को पाकिस्तान से दूर नहीं किया जा सकता।
कैसे गोश्त से मांस नाखून को कैसे दूर किया जा सकता है? हो सकता है नहीं, पॉसिबल नहीं है। सो इसी ही तरह जो मर्ज़ी कुछ सियासतकार खेल ले, कोई प्रोपेगेंडा कर ले, पर सच्चाई कभी मिट नहीं सकती। सच्चाई कभी बिल्कुल। अब गारंटी ये बताइएगा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो 2-3 हफ्ते से जो एपिसोड हुआ, यहाँ पे लोगों का आना जाना भी बहुत कम हो गया है, तो इस चीज़ ने आपको कैसे मुतासर किया है? मुतासर तो ऐसे है जी कि 7 मई 2025 को जब पाकिस्तान और भारत की कशीदगी शुरू हुई, तो बग़ैर इंफॉर्मेशन के, बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के, बग़ैर किसी सोचो विचार के, हमारी जो संगत थी उस दिन 7 मई को 500 संगत की लिस्ट थी जिन्होंने इस कॉरिडोर से गुजर के करतारपुर से बना था। राउंड अबाउट 300 बंदा सुबह 9 बजे इंडियन साइड पे हमारी संगत का पहुंच चुका था और उनको 300 बंदे को उन्होंने वापस भेज दिया विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी प्रोटोकॉल। तो 300 बंदे को उन्होंने वापस भेजा और 7 मई से गेट बंद कर दिया। ये जो 300 बंदे की बात मैं कर रहा हूँ ना, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये इंडिया के मीडिया ने चलाया है कि जिस संगत को गेट से वापस किया गया। तो मैं इसका क्या हल है? मैं मोदी सरकार को, मोदी हुकूमत को, इंडिया की सरकार को हाथ जोड़ के करतारपुर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ कि सियासत और मज़हब 2 अलग-अलग चीज़ें। बिल्कुल। मज़हब को सियासत से ना मिलाया जाए, सियासत को मज़हब से ना मिलाया जाए। मज़हब को अपनी जगह पे रखा जाए, सियासत को अपनी जगह पे रखा जाए और जल्द अज जल्द संगत को पाकिस्तान आने के लिए, करतारपुर साहब आने के लिए इंडिया की तरफ से कॉरिडोर खोला जाए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से डेली हमारा कॉरिडोर का गेट खुलता है। आपने देखा भी होगा, आपने सुना होगा, डेली संगत के लिए लंगर तैयार हो रहा है। अभी आप लंगर हॉल में जाएंगे, आप देखेंगे कि कितना लंगर तैयार हुआ पड़ा है। डेली दरबार साहब के अंदर जो हमारे ग्रंथी साहबान हैं, हमारे सेवादार हैं, हमारे रागी सिंह हैं, वो संगत का वेट कर रहे हैं कि संगत आए और हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। बट इंडिया की तरफ से स्टिल सीज़ फायर हुए को भी तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, बट कॉरिडोर स्टिल अभी तक बंद है। इंडिया की तरफ से कॉरिडोर नहीं खुला। तो मैं दोबारा मोदी सरकार को, इंडिया की सरकार को, इंडिया गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मज़हब और सियासत को दूर रखा जाए और जल्द अज जल्द कॉरिडोर को खोला जाए। और यहाँ पे ये भी मैं बताता जाऊँ, और ये ओपन चीज़ है, पूरी दुनिया को पता है कि इस दुनिया के अंदर 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं, 2 जंगें अजीम हुई हैं, बट उस जंग अजीम के दौरान भी मज़हब को रोका नहीं गया, मजहबी पॉइंट को बंद नहीं किया गया, कोई रास्ते बंद नहीं किए गए। लोगों को उस वक़्त भी अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की पूरी परमिशन थी। ये तो कुछ हुआ भी नहीं अभी, ये तो इंडिया ने खुद ही शुरू करके खुद ही गेट बंद। अच्छा, जब इस तरह के मसाइल होते हैं तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि सिफारतकारी अपनी जगह हो रही होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट होता है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा होता है, लेकिन जो यहाँ आपकी ज़िम्मेदारी है, क्या आप लोग भी अपने कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं, अपनी बरादरी जो उस तरफ है, कि किस तरह चीज़ें बहाल हों? मैं अपनी संगत को यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही बेनती करूँगा कि आप उस अकाल पुरख वाहिगुरु के आगे अरदास करें, दुआ करें कि अल्लाह ताला वाहिगुरु मोदी को अकल दे, समत दे, उसको ये सोच दे कि उसने दुनिया को किस तरफ लेके जाना है। पूरी दुनिया अमन की बात कर रही है, प्यार और मोहब्बत और शांति की बात कर रही है, लेकिन मोदी सरकार है जो दुनिया को जंग की तरफ धकेल रही है। मुसलमानों के लिए हम लोग की मस्जिदें अगर खुदा न खास्ता वीरान हो तो एक बहुत तकलीफ़ समझा जाता है इस चीज़ को, तो इसलिए आप लोगों के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं है कि आप लोगों की जो इबादत गाहें हैं उनको वीरान किया जाए। ऐसे है जी कि पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि हमारी हुकूमत ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जब ये कशीदगी शुरू हुई उसी ही दिन जब इंडिया ने सबके वीज़े कैंसिल किए, सबको अपने वापस मुल्कों में भेज दिया या वापस बुला लिया, सबके लिए गेट बंद कर दिए, पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस दिन भी अनाउंसमेंट की थी कि सिखों के लिए पाकिस्तान के दरवाजे खुले, सिखों के लिए पाकिस्तान अवाम के दिल खुले। पाकिस्तान सरकार ने सिखों के वीज़े कैंसिल नहीं किए। आज भी करतारपुर सबके लिए खुला है कि कोई ननकाना साहब से आया हुआ है, कोई नारवाल से आया हुआ है, कोई पंजा साहब से आया हुआ है, अभी एक फैमिली और आई है, वो पेशावर से आई हुई है, और हमारे जो बाहर की यूरोप कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो भी करतारपुर साहब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। सिर्फ कॉरिडोर से संगत बंद है, तो वो अरदास है, दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द। बिल्कुल, इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।